नमस्कार दोस्तों, मैं अरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल अरुणा टू फ्लाई में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवारों के साथ होंगे। आज मैं आपसे जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो बहुत से लोगों की समस्या होती है और वो है समय का अभाव। अक्सर लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन वो कारण देते हैं कि उनके पास समय ही नहीं है कुछ करने के लिए। वो कुछ नया कुछ बड़ा करना चाहते हैं लेकिन वो एक रीज़न अपने लिए बना लेते हैं कि उनके पास तो टाइम ही नहीं है कुछ भी नया करने के लिए। तो क्या वाकई में अभाव समय का है या हमारी सोच इस तरह की बन चुकी है? क्योंकि अगर देखा जाए जो सक्सेसफुल लोग हैं या जो बहुत कुछ बड़ा कर रहे हैं उन लोगों के पास भी उतना ही समय है जितना हमारे पास। दिन में सिर्फ 24 घंटे ही हर इंसान को मिले हैं। तो वो क्या कारण है कि कुछ लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं और कुछ लोग सिर्फ समय का रोना ही रोते रहते हैं? अगर हम इस बात को सही से समझे तो कहीं ना कहीं ये कारण है समय का सदुपयोग या सही उपयोग करना। जो लोग अपने समय को सही से इस्तेमाल करना, उसका सदुपयोग करना सीख जाते हैं वो लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ हासिल कर लेते हैं। और जो लोग जाने अनजाने में अपने समय को वेस्ट करते रहते हैं, उसको सही ढंग से यूटिलाइज नहीं करते, वो ही समय के अभाव का हमेशा उल्हाना देते हैं। क्योंकि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता और समय सबके पास बराबर होता है। ये सिर्फ हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपने समय को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। हम उसे किसी प्रोडक्टिव काम में लगा रहे हैं या फिर हम उसे अननेसेसरी चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। चलिए इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास मान लीजिए पानी की एक बोतल है और इसके अंदर जो पानी है वो हमारा समय है और ये बोतल हम हैं। हम चाहते हैं इस बोतल से पानी निकालना, तो हमें उसके लिए करना क्या पड़ेगा? हमें इसका ढक्कन खोल के हम पानी निकाल सकते हैं। तो हमारा एफर्ट इस ढक्कन को खोलने में लगाना चाहिए। लेकिन होता क्या है, हम इस बोतल में बीच बीच में छेद करते जाते हैं। कभी हम टीवी देखने बैठ जाते हैं, कभी हम फेसबुक चलाने बैठ जाते हैं, कभी हम इंस्टाग्राम, कभी हम अपने फ्रेंड्स के साथ गपशप करते रहते हैं। और इसी तरह से छेद करते करते हम अपना सारा ध्यान जो यहाँ लगना चाहिए था वो अलग अलग अननेसेसरी चीज़ों पे लगा देते हैं। तो जो पानी यहाँ से निकलना चाहिए था वो उन छेदों से निकल जाता है। तो ये पानी कुछ और नहीं, हमारी एनर्जी है। जो एनर्जी हमारी यहाँ लगनी चाहिए थी वो इन सब अलग अलग पॉइंट से डिस्ट्रीब्यूट होके वेस्ट हो रही है। तो अगर आप भी अपनी एनर्जी को सही जगह पर लगाना चाहते हैं तो अपने आसपास की डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को आपको अपने आप से दूर करना पड़ेगा और तभी आप अपने समय का, अपनी एनर्जी का सही से उपयोग कर पाएंगे। और आपको अगर वाकई में ही अपने जीवन में कुछ बदलाव देखना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो उसके लिए एफर्ट्स आपको ही करने पड़ेंगे। मैंने मेरे गुरु से एक चीज़ सीखी है जो मैं आज आपसे शेयर करती हूँ और वो है 1991 का रूल। अब आप कहेंगे ये 1991 क्या चीज़ है? तो ये एक छोटा सा एक टेक्निक है जो मैंने मेरे टीचर से सीखा है और इसे हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हैं। पिछले 1 साल से मैंने इसको अप्लाई किया और मैंने इसके बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स देखे हैं। पहले मैं भी यही कहती थी कि मेरे पास किसी भी काम के लिए टाइम नहीं है। मेरी डे टू डे लाइफ ही इतनी बिजी होती थी कि मैं अपने लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती थी। मेरी हेल्थ के लिए बहुत सारे इश्यूज थे, मेरी फिटनेस बहुत ख़राब थी और मैं उन कामों में कभी भी टाइम नहीं दे पाती जो करना मुझे पसंद था। लेकिन जब से मैंने इस 1991 के रूल को अप्लाई किया है तो मेरी लाइफ में मैंने अमेजिंग चेंजेस देखे हैं और उसका इफ़ेक्ट कहीं ना कहीं मुझे देखकर लोगों को दिखाई देता है। मैं पहले से ज़्यादा हेल्दी, पहले से ज़्यादा खुश और पहले से ज़्यादा प्रोडक्टिव हो गई हूँ। आप भी चाहें तो इसको अपनी लाइफ में आजमा सकते हैं। इसकी शुरुआत हम अपने दिन के शुरू के 1.5 घंटे से करते हैं, यानी कि 90 मिनट्स। अपने दिन के पहले 90 मिनट्स अगले 90 डेज तक आपको सिर्फ एक काम पर फोकस करना है। और वो काम क्या है? सुबह जल्दी उठ के अपने आप को टाइम देना, अपने आप के लिए काम करना। अपने आप के लिए काम करने में आप सुबह मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ भी नई स्किल सीखना चाहे वो कर सकते हैं।
आप अपने आप को प्रोडक्टिव बनाएं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका मन शांत होता है, मस्तिष्क शांत होता है, आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। और जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आप फिजिकली फिट होते हैं, और जब फिजिकली फिट होते हैं तो आपके बॉडी में एक अलग ही एनर्जी होती है जो आपको किसी भी काम करने के लिए जरूरी होती है। थर्ड, जब आप 90 डेज तक किसी काम को रेगुलर करते हैं तो आपकी हैबिट बन जाता है। वैसे तो आपने सुना होगा कि 21 दिन तक किसी भी काम को करो तो आदत बन जाता है, लेकिन वो इतना परमानेंट नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप उस काम को छोड़ते हैं आप बैक टू नॉर्मल आ जाते हैं। और अगर आप वाकई में चाहते हैं कि वो आदत आपकी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाए तो अपने दिन के पहले 90 मिनट अगले 90 दिनों तक अपने ऊपर खर्च करके देखिए, क्योंकि दोनों ही चीज आपके डेवलपमेंट के लिए है। एक स्वस्थ मन, एक स्वस्थ तन एक अच्छे जीवन का निर्माण करता है। और अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ अच्छा, कुछ बड़ा, कुछ नया करना चाहते हैं तो अपने सुबह के समय को थोड़ा सा अपने ऊपर खर्च करें। सुबह थोड़ा जल्दी उठें, आप 5 बजे उठ के मेडिटेशन करें, एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा स्वयं चिंतन करें, विचार करें, अपने आने वाले पूरे दिन का लेखा जोखा तैयार करें, एक टू डू लिस्ट बनाएं जिससे आपको उस पूरे दिन में क्या क्या करना है आपको पता चलेगा। और जब आप अपने कामों को प्रायोरिटाइज करेंगे तो दिन में भी आप अपना काफ़ी समय बचा पाएंगे, क्योंकि अक्सर हम पूरे दिन में इतने सारे काम करने की सोचते तो हैं लेकिन कर कुछ भी नहीं पाते। अक्सर हमारे ज़रूरी काम छूट जाते हैं और हमारा समय गैर ज़रूरी कामों में निकल जाता है। तो अपनी एक टू डू लिस्ट बनाइए और उसको सुबह से लेकर रात तक अप्लाई कीजिए। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही टाइम बाद ये आपकी हैबिट बनता चला जाएगा और आप सुबह अपने लिए भी समय निकाल पाएंगे और दिन की अपने समय को भी अच्छे से यूटिलाइज कर पाएंगे। दोस्तों, करके देखिए। ये 1991 का रूल मुझे मेरे टीचर्स से मिला और मैंने आज ये आपके साथ शेयर किया। आशा करती हूँ आपको मेरा ये सुझाव पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगले वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।